नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अविनाश। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा का आज चुनावी डेब्यू होने जा रहा है। केरल की वायनाड सीट से उनका नामांकन होना, इस नामांकन को सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक घटना के रूप में नहीं देखा जा सकता। इससे विपरीत अगर प्रियंका मैदान में उतरी है तो इससे कांग्रेस की मजबूरी भी माना जाना चाहिए और मजबूती भी। दरअसल एक तरफ प्रियंका के सामने भाई राहुल गांधी की विरासत को आगे बढ़ाने की चुनौती रहने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ केरल में कांग्रेस को फिर मजबूत करने की कवायद भी होगी। प्रियंका गांधी वैसे तो 1999 से ही राजनीति में सक्रिय हो गई थी। मां सोनिया गांधी के लिए प्रचार करने के से लेकर बाद में उत्तर भारत के कई राज्यों में रैली करने तक उनका कद पार्टी में धीरे धीरे बढ़ता चला गया। 2019 में उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी महासचिव नियुक्त कर दिया गया। अब प्रियंका उस समय तो ज्यादा सफल नहीं रही। यूपी विधानसभा चुनाव में भी करारी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन समय और सियासी समीकरणों ने प्रियंका को अब उत्तर से दक्षिण में ला दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि दक्षिण भारत में प्रियंका गांधी का कद कितना बड़ा हो सकता है। सवाल यह भी उठना चाहिए कि क्या कांग्रेस को प्रियंका से दक्षिण में कोई फायदा होने वाला है। इस समय का एक तथ्य हर जगह चल रहा है। दक्षिण भारत गांधी परिवार के लिए काफी शुभ माना जाता है। सोनिया राहुल से लेकर इंदिरा गांधी तक को मुश्किल समय में दक्षिण भारत ने ही जिताकर संसद तक पहुंचाया। इस लिहाज से जरूर दक्षिण कांग्रेस के लिए सुरक्षित जगह है, लेकिन इसी बात का दूसरा पहलू यह है कि दक्षिण भारत की फील्ड प्रियंका गांधी के लिए बिल्कुल नई। प्रियंका की राजनीति जितनी भी सक्रिय रही है, वहीं दक्षिण ज्यादातर वक्त उत्तर भारत में उनका बीता है। वहीं दक्षिण की राजनीति पूरे तरीके से अलग ढर्रे पर चलती है। यहाँ धर्म से ज्यादा भाषा का खेल, जातियों से ज्यादा भावनात्मक मुद्दे तूल पकड़ते हैं। जातियों पर तो ज्यादा कोई निर्भरता रहती नहीं। ऐसे में खुद को यहाँ की राजनीति में डालना प्रियंका गांधी के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहने वाला है। अब अगर कांग्रेस ने दक्षिण में प्रियंका गांधी को भेजने का फैसला किया है, तो उनसे उम्मीदें भी उतनी ज्यादा ही रहने वाली है। लेकिन प्रियंका को यह समझना होगा कि उन्हें मुकाबला अब किसी एक पार्टी से नहीं करना, बल्कि केरल में उन्हें लेफ्ट के साथ बीजेपी की टक्कर का भी सामना करना होगा। वैसे तो लेफ्ट का अस्तित्व कई राज्यों में समाप्ति की ओर है, लेकिन केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर उनकी सरकार भी है और अभी एक मजबूत किला भी माना जा सकता है। ऐसे में लेफ्ट को रोकना प्रियंका के लिए बहुत जरूरी काम है। इसके ऊपर बीजेपी जिस तरीके से केरल में आगे बढ़ रही है, इससे भी कांग्रेस परेशान है। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी तो वैसे भी केरल में मुकाबले को लेफ्ट बनाम भाजपा का बनाना चाहती है। ऐसे में वो कांग्रेस को ही साइडलाइन करने की कोशिश में है। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी केरल की पहली बार एक सीट जीतने में सफल रही। विधानसभा चुनाव में भी उसका वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में बीजेपी के विस्तार को रोकना प्रियंका के लिए जरूरी रहने वाला है। उन्हें सिर्फ वायनाड तक अपना ध्यान नहीं केंद्रित रखना, बल्कि पूरे केरल में अपने चेहरे के दम पर कांग्रेस को फिर मजबूत बनाना। यानी कि प्रियंका गांधी के लिए चुनौतियां काफी नई हैं, लेकिन वायनाड से जीतकर क्या वो केरल सहित दक्षिण भारत में जीत का परचम लहराएंगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।